सेवेंथ क्लास के बच्चों, आज मैं मैथ्स लेकर आया हूँ बेटा। स- सर्वांग समता किसके? त्रिभुज के सर्वांग समता। ये मैंने आपको चैप्टर सेवेंथ का लेसन है ये, जिसका मैं जो बचे हुए जो क्वेश्चन रह गए हैं एक्सरसाइज 7.2, उनके जो शेष क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके बेटा। और आपको इसके पहले ये सर्वांग समता के गुण यानी जो प्रतिबंध है, जो आपको मैंने मापदंड बताया था, एस एस एस, एस ए एस, आर एच एस, ये जो सिखाया है आपको, वो आपके मेमोरी में होनी चाहिए, याददाश्त में होनी चाहिए। और इसकी मदद से ही हम दो ट्राइंगल के बीच में सर्वांग समता सिद्ध करते हैं। ठीक है। तो ये आपने पहले भी 5 क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले कराया है उससे ही आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे करना है। हाँ बेटा। अब आगे चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन आपके बुक में है, आप बुक में भी देखो, बुक से देखोगे तो आपको अच्छे होगे, उसके क्वेश्चन को पढ़ो। बेटा डायग्राम आपको अपनी फेयर कॉपी में पेंसिल से बनानी है, और जो भी लिखें साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। ओके बेटा। तो कथनों को पूरा कीजिए, यही है क्वेश्चन आपका। और उसमें डायग्राम बने हुए हैं त्रिभुज का। देखो यहाँ ट्रायंगल बने हुए हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल एक ऊपर की तरफ है, दूसरे इधर नीचे की तरफ। इसमें ट्रायंगल स्पष्ट नज़र आ रहा है बेटा कि इसमें ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो यहाँ इधर कॉर्नर पे लो तो बी ए टी, और दूसरे ट्रायंगल है बी ए सी, या इसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, बी सी ए या बी टी ए। आप इस प्रकार से पढ़ सकते हो, वो तो आपको मैंने सिखाया है पहले भी। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन बोला है कि क्या त्रिभुज बी सी ए सर्वांगसम होंगे, तो किसके किसके बराबर होंगे, वो आपको यहाँ बताना है। किसके सामने कौन से ट्रायंगल किस प्रकार से यह सर्वांगसम है। तो ये एक ट्रायंगल का के चित्र हैं, और ये आपको यहाँ दिखाना है। बेटा यहाँ देखो उत्तर में मैंने लिखा है ट्रायंगल बी ए टी, ट्रायंगल बी ए टी और ट्रायंगल बी ए सी। यहाँ देखो जो अभी भी बताया मैं, देखो तो क्या है बेटा, बी टी ऊपर दिखाया है, बी टी इजकल टू बी सी, ये दोनों साइड एक समान है इनके। उसी तरीके से बी ए देखो बीच में है। हाँ बेटा, बीच में जो उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए एक बीचों बीच जो रेखा है वो दोनों के लिए साइड हो गए। तो बी ए इजकल टू बी ए, और टी ए इजकल टू सी ए, ये देख रहे हो, ये भी साइड एक जैसे हैं, मतलब साइज भी बराबर है। और एक प्रकार से टी ए इजकल टू ए सी। तो आप यहाँ गौर कर रहे हो कि तीनों साइड, मतलब ये एक साइड, दूसरी साइड, और बीचों बीच जो है वो ट्रायंगल के लिए यह सर्वांगसम है। हाँ बेटा, तो इसलिए ट्रायंगल बी सी ए सर्वांगसम होंगे बी टी ए। हाँ, बी टी ए किस आधार पे, कौन से प्रतिबंध के आधार पे, कौन से नियमावली के आधार पे? एस 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 के द्वारा। दूसरे प्रश्न पे आओ। दूसरा प्रश्न भी इसी तरह डायग्राम बने हुए हैं आपके। ट्रायंगल देख लो इस प्रकार से हैं, दोनों आमने सामने ट्रायंगल है, इनमें आपको बताना है। इसमें भी वही पूछा है, क्यू आर बी, क्यू आर और नीचे बी है, तो ये किसके सर्वांगसम है, हैं होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर आपको साबित करना है। क्यू आर बी, ट्राइंगल क्यू आर बी और ट्राइंगल यानी त्रिभुज टी पी क्यू, जो इसमें ऑलरेडी नाम अंकित है टी पी क्यू में। तो देखो कौन कौन से सर्वांग समता है। क्यू आर कहाँ है, देखो क्यू आर इजकल टू टी पी, इजकल टू टी पी। क्यू आर जो है वह टी पी के बराबर है, और आर एस जो डबल डबल लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये इसके बराबर हो गया। हाँ, और आर एस इजकल टू पी क्यू। देखो यहाँ पे ढूंढो आर एस कहाँ है, आर एस नहीं, आर बेटा बी है। ओके, ये बी है बेटा, तो आर बी इजकल टू पी क्यू। ओके, पी क्यू। और क्यू एस कहाँ है,
देखो बेटा क्यू एस नहीं है बेटा, ये एस जहाँ जहाँ है उसे बी लिखना था, वो बी लिखो, क्यू बी। तो क्यू बी इजकल टू टी क्यू, ये दिखा है टी क्यू। यहाँ नाम से आप समझ जाओगे, देखो यहाँ इसको सुधार लो, ओके। और मैं बाद में भेजूंगा जब, तो वो सुधार के भेजूंगा। यहाँ आपके एस की जगह पे बी होना है, ओके बेटा। तो अतः ट्राइंगल क्यू आर बी, ये देखो मैंने यहाँ सुधारा हुआ, ट्राइंगल क्यू आर बी इस ये सर्वांगसम होंगे ट्राइंगल पी क्यू टी पी क्यू के, ओके बेटा, टी पी क्यू के, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांगसम है। और किसके कारण? तो एस 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 सर्वांगसमता के प्रतिबंध से, ओके बेटा। वो ये इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ एस के जगह पे बेटा बी करो आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे एक बेटा वर्गाकार पेपर सीट दिया गया आपको, ठीक है, पर बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाए कि पहला जो त्रिभुज है वह सर्वांगसम हो जाए और दूसरा एक है जो त्रिभुज सर्वांगसम ना हो। तो उसके लिए बेटा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो इसके लिए क्या करना होता है आपको पता है, कोई ना कोई एक जो सर्वांगसमता के जो नियम है, प्रतिबंध है, उस पर आपको डालना होगा। मैंने इसमें यह दिखाया है आपको कि एस 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 यानी भुजा भुजा भुजा, उनके आधार पे आपको यहाँ सर्वांगसमता साबित किया है। यहाँ देखो पेपर लिया है वर्गाकार, तो वर्गाकार के एक पॉइंट को ए को सी के ऊपर रखोगे, वर्गाकार सीट को जैसे हम मोड़ कर रखते हैं बेटा, तो वो उस सीट को अगर आप ए को सी बिंदु के ऊपर चढ़ाओगे, रखोगे, मिलाकर दबाओगे तो क्या होगा, बीचों बीच लाइनिंग आएगी नहीं आएगी, तो वो हो गए। तो ए बी सी डी ये आपकी जो वर्गाकार पेपर सीट है उसमें यह वर्गाकार है और इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा, ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल इधर कॉर्नर पे लिखा है बेटा, ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल यानी त्रिभुज बी ए डी बी सी डी, ओके। तो अब यहाँ देखो कौन किसके सर्वांगसम है, साइड देखो भुजा मिलाओ, तो इसमें ए बी बराबर सी डी, ए बी कहाँ है ढूंढो, ए बी बराबर सी डी के, ए डी बराबर बी सी के और बी डी इजकल टू बी डी, बी डी मतलब बेटा बीचों बीच जो लाइन है वो दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन हो गए, उभयनिष्ठ, ओके। तो इस प्रकार से हम एस 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 के आधार पे हम इसे सर्वांगसम कहेंगे। अगला बेटा इसी एक और उदाहरण दिखाया है आपको, वो उदाहरण इधर दिखाया है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो इसी को लेकर मैंने त्रिभुजों की रचना की है बेटा, देखो ऐसे भी दिखा सकते हैं इसी त्रिभुज को, ए बी सी नाम बदल दिया है बेटा केवल, तो ए बी सी और पी क्यू आर, तो इनको भी जब ऐसे इस तरीके से देखोगे, मिलाओगे सर्वांगसमता साबित करने के लिए, तो ए बी इजकल टू पी आर, बी सी इजकल टू पी क्यू और ए सी इजकल टू क्यू आर, यहाँ मिलाओ इन दोनों इन ट्रायंगलों में दोनों में, तो ये आपको यह क्या साबित करती है बेटा कि एस 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 के आधार पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ओके। अब बेटा इसी का जो दूसरा हिस्सा था क्या था कि सर्वांगसम नहीं होंगे, यही है ना, त्रिभुज सर्वांगसम ना हो। तो इसके लिए देखो यहाँ पे मैंने दूसरी यहाँ पॉइंट यहाँ है, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है तो दो त्रिभुज इस प्रकार होंगे, कैसे होंगे बेटा, ताकि उनका आधार और ऊंचाई मान लो समान हो, परंतु आधार के अतिरिक्त जो अन्य भुजा जो भी आपको है तीसरी भुजा जो होगी वो बराबर ना होगी, है। तो जब दो भुजाएं बराबर हो गए एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए, लेकिन तीसरी नहीं हुई तो आपके ये प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आया, तो यानी यह नहीं होगा, यह सर्वांगसम नहीं होंगे ट्रायंगल ऐसे इस स्थिति में, ओके। नंबर क्वेश्चन 8 पे आओ, यहाँ आकृति बनाया हो बेटा, और कोई बुक में ही है, बुक से ही देखो, आकृति में एक सर्वांगसम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताएं, युग्म मतलब पेयर जोड़े बनाएं जिसमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएं। तो इसके लिए क्या करना है, प्रतिबंध के बारे में बोला है, कौन से प्रतिबंध लगेंगे इसमें। तो बेटा उत्तर में मैंने लिखा है आपके सामने, यहाँ देखो ए बी सी और पी क्यू आर, ये मैंने ट्रायंगल बनाकर इनके नामांकित कर दिया है, नाम लिख दिया, ओके। तो यहाँ यदि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सर्वांगसम हैं अगर ये दोनों, तो क्या होगा बेटा, दी गई युग्मों में ये होगा क्या, बी सी इजकल टू क्यू आर
ओके। और तो इसमें क्या दिया है, एंगल बी इजकल टू, इसमें एंगल बी इजकल टू क्यू इजकल टू 90 डिग्री। देखो बेटा 90 डिग्री, यहाँ बी एंगल दिखा रहा है, यहाँ भी क्यू। तो एक तो एंगल आपने साबित कर दिया कि ये 90 है। एंगल सी, यहाँ बेटा देखो सी और इजकल टू एंगल आर के, ये भी और ये कोण, एक त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में एक एक कोण, यहाँ एक कोण इसका दिखाया 90 का, और ये सी और बी, सी और आर सी और आर क्या है, इक्वल है। तो दो कोण हो गए बेटा। और बी सी इजकल टू क्यू आर, बी सी कहाँ है, आप देखो बी सी है इजकल टू क्यू आर, ये देखो क्यू आर। तो ट्राइंगल, इस दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, सर्वांग सम हो गए। कैसे, जैसे ए एस ए, दो एंगल, इसमें दोनों में दो एंगल और एक साइड, ठीक है, वो दोनों में बराबर हैं, इसलिए ए ऐसे सर्वांग सम प्रतिबंध के द्वारा यह दोनों सर्वांग सम होंगे, ये नियम के आधार। अगले क्वेश्चन पे आइए आप बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, इनमें क्वेश्चन बुक में लिखा है कि चर्चा कीजिए, डायग्राम बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, तो बताइए कि क्यों ट्राइंगल ए बी सी सर्वांग सम होंगे एफ ई डी के। तो देखो इनमें ध्यान से मिलाओ आप, और देखो चित्र में बहुत ध्यान से चित्र में मिलाओ और देखोगे तो आपको सारी बात समझ में आए। उसमें भी यही प्रतिबंध के आधार पे करना है आपको। चित्र में दिया है एंगल ए बराबर एंगल एफ के, देखो ए कहाँ है, ए इधर है, तो एफ ये पलट दिया है, डायग्राम इधर ऊपर दिखाया है तो इधर नीचे हो गया बेटा। हाँ? और इनमें देखो कर्ण जो है, जो लंबी भुजा होती है, इधर ऐसे दिखाया है, यहाँ पे कर्ण यहाँ इस प्रकार से इधर है, तो ये केवल तस्वीर बेटा पलट दी गई है। एक त्रिभुज ऐसे खड़ी है तो दूसरी उसी के नीचे पलट गई नीचे। तो बेटा देखो तो क्या है, एंगल ए इजकल टू एंगल एफ, बी सी इजकल टू ई डी, देखो कहाँ है ई डी, ई डी, ई डी इधर, यहाँ ई और बेटा डी, ई डी, ओके बेटा। थोड़ा ध्यान से आप देखो, तो ई डी, तो ये दोनों क्या है बेटा, ई डी इजकल टू 90 डिग्री है। तो ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई डी में यहाँ क्या है, एंगल ए इजकल टू एंगल एफ, एंगल बी सी साइड भुजा बी सी इजकल टू ई डी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होंगे एफ ई डी के, क्योंकि बेटा इनमें सारा कुछ दिया हुआ है बेटा। एंगल ए भी दिया हुआ है, ए बराबर एफ के, और बी इजकल टू ई इजकल टू 90 डिग्री दिया है, और बी सी इक्वल टू ई डी, ये साइड भी दिए हैं। यानी यह, और एक चीज़ और गौर करो, इनमें दोनों में क्या है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो यह एक प्रकार से समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है बेटा, आर एच एस वाले सर्वांगसम नियम का इसमें अनुसरण होगा। ये भी हो सकता है, या दूसरा एक और है सर्वांगसम, ए एस ए भी चल जाएगा बेटा। क्यों, देखो इसमें दो कोण है, एंगल एंगल दो कोण है बेटा, यहाँ देखो एंगल एंगल दो कोण और बीच में एस है, तो ए एस ए का भी सर्वांगसमता प्रतिबंध से यह दोनों क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रेंट, यानी कि यह सर्वांगसम होंगे बेटा। ये क्वेश्चन जो है, ये 9th क्वेश्चन ही इसका आखिरी है। अब आप इनकी प्रैक्टिस खूब करें घर पे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा बेटा और आपको करना होगा। ये बड़े नंबर के क्वेश्चन होते हैं बेटा, आपकी प्रैक्टिस ही आपको अच्छे नंबर दिलाएगी। तो इनको फेयर कॉपी में करना है। ये 7 चैप्टर के 7.1 7.2 कंप्लीट हुआ बेटा। अब आप अपनी कंप्लीट करके मुझे भेज दें आप अपने व्हाट्सएप में, ओके बेटा। मैं भी आपको इनके काम भेजूंगा, पहले आप करो, ओके बेटा, बाय।